अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे और थोड़े से डरे हुए भी होंगे हम सब की तरह। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमारे साथ है तो बेहतरी ही होगी। तो आज जो है ये सुबह सुबह का टाइम है और तकरीबन 8:30-9 का टाइम है और मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ा, तो मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो शूट की और मैं आपको दिखाना चाहती थी कि देखें यहाँ लोग कितने परेशान हैं। ये कॉस्टको है यहाँ पे बर्मिंघम में, होलसेल मार्केट। और आप देखें कि लोग किस तरीके से यहाँ पे क्यू में खड़े हुए हैं और इतनी बड़ी, हालांकि मौसम भी ख़राब था, बारिश भी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो परेशान हैं और सुबह सुबह वो घर से निकले हैं क्योंकि उनको ज़रा बेसिक चीज़ें भी नहीं मिल रही हैं और कुछ ज़रा लोग ले भी रहे हैं घबरा के कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ले लें। और तो वो फिर मैंने ये सीन आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। और अभी जो है वो मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। यहाँ पे जो है ये मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इस साइड पे थोड़ा लेके जाओ। हम लोग नॉर्मली इधर नहीं आते, लेकिन आज मैं सिर्फ ये रिकॉर्ड करने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे आई हूँ कि यहाँ पे ये देखें कि कितना बड़ा ये चाइनीज़ का ग्रॉसरी स्टोर है और यहाँ पे चाइनीज़ क्या ही की ही सारी जो उनकी चीज़ें हैं वो सब यहाँ से मिलती हैं। और ये ऑस्टिन के इलाके में है, बर्मिंघम में। जो लोग मुझे अगर देखते हैं बर्मिंघम से तो उनको इस इलाके का पता होगा। और सिटी सेंटर भी इससे ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए अगर आप सिटी सेंटर में, यहाँ बर्मिंघम सिटी सेंटर में जाएं तो आपको हर तरफ ही चाइनीज़ नज़र आएंगे आपको। और क्योंकि वो डिफरेंट स्टेटस पे आए हुए हैं, यहाँ बहुत से जो हैं वो स्टूडेंट के तौर पे आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इतनी बड़ी मार्केट बना ली है, अपने पूरे इन्होंने रेस्टोरेंट बना लिए हैं जिसमें ये चाइनीज़ फूड सर्व करते हैं। और ये देखें कि अभी मैं इसके अंदर तो कभी नहीं गई, बाहर से ही हमेशा देखा है, लेकिन मैं सिर्फ इसकी पार्किंग में जाना चाहती थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग भी देखें कि कितनी बड़ी, इसको देख के आप लोग को अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे कितने चाइनीज़ हैं बर्मिंघम में। तो बस ये है कि मैंने कहा ये आप लोगों को दिखाऊं और आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूं कि हालांकि मैं कभी यहाँ नहीं आई, लेकिन आज मैंने कहा कि मैं जाती हूँ। तो ये देखें कितना बड़ा इनका ग्रोसरी स्टोर है। और जी, तो मैं आ गई हूँ घर वापस और आते ही मुझे आज संडे है ज़ाहिर है और मुझे खाना बनाना था, तो मैंने सोचा आज पुलाव बना लेती हूँ। और मैं बनाने लगी हूँ विंग्स पुलाव। और आपको मैंने बर्मिंघम का थोड़ा सा वो हिस्सा दिखाया है जो चाइनीज़ से रिलेट करता है, वहाँ पे चाइनीज़ ही हैं और कुछ चीज़ें जो मैं दिखा सकती थी मैंने दिखाया। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आपको और भी बहुत सी चीज़ें दिखाऊँगी और यहाँ की फ़ेमस जगहों पर भी लेके जाऊँगी इंशाल्लाह। तो बस ये है कि फिर वापस घर आने के बाद मैंने सोचा कि चलो आज पुलाव बना लेती हूँ। और बस अभी मैंने जो है वो प्याज को ब्राउन किया है, बीच में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के, तो अब मैं इसको थोड़ा सा इसका कलर निकाल रही हूँ। और थोड़ा सा ये जो प्याज है ये ताकि अच्छे से थोड़ा सा मैश हो जाए, घुल जाए अंदर और उसमें पुलाव में नज़र ना आए। तो मैं बना रही हूँ ये विंग्स पुलाव। और आप यकीन करें कि अगर आपने नहीं बनाया अभी तक तो ज़रूर ट्राई कीजिए, इतना मज़े का ये बनता है। और नॉर्मल जो हम चिकन का पुलाव बनाते हैं उसमें ये होता है कि बोटी थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, लेकिन ये जो विंग्स है अगर इससे आप बनाएंगे पुलाव तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। बस इसमें करना ये होता है कि थोड़ी सी जो ऑयल की क्वांटिटी है वो आपको कम रखनी पड़ती है, क्योंकि ये विंग्स के साथ इनकी स्किन भी होती है, लेकिन खाने में ये बहुत मज़ेदार होता है, बहुत डिलीशियस होता है। तो अगर आप लोगों ने नहीं बनाया तो ज़रूर बनाएं और इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है। और बस अब मैं विंग्स डाल के इसको मैं अच्छे से भूनूंगी काफ़ी देर तक। और बस साथ ही मैंने नमक भी डाल दिया ताकि अच्छे सा उसमें जो चिकन के जो पीस हैं, विंग्स हैं, उनमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए सॉल्ट का। तो बस अब मैं इसको भूनूंगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि वही नॉर्मल जो खड़े मसाले आप डालते हैं बस वो डालेंगे और उसके बाद फिर पानी, दैट्स इट। तो बताती हूँ आपको फिर मैं आगे क्या करती हूँ। ये देखिए विंग्स को मैंने अच्छे से ब्राउन कर लिया है, अच्छे से भून लिया है मैंने, और ताकि ये फिर थोड़ा सा कलर भी आ जाए और उसकी स्मेल भी निकल जाए। तो अब उसके बाद मैं जो मसाले डाल रही हूँ इसमें, वो सभी हमारे घर में, सबके घरों में पुलाव बनता है और वो ऑलमोस्ट मेथड जो है वो सेम ही है। और अब मैं ये इसमें मसाले डाल रही हूँ, थोड़े से गरम मसाला है, सिनेमन स्टिक है और बे लीव्स है, और ये मसाला जो हम लोग सारे ही डालते हैं ऑलमोस्ट। तो बस अब ये मैं डाल के और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और मज़ीद भूनूंगी ताकि ये अच्छा सा मसाले का भी थोड़ा सा इसमें अरोमा आ जाए। कुछ लोग मसाला पहले भी ये डाल देते हैं जो ड्राई मसाला है,
ये कुछ पहले ऑयल के साथ डाल के उसको भून लेते हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। और हमारे घर में तो ये विंग्स पुलाव जो है वो बहुत पसंद किया जाता है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, तो इनको बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अच्छा सा हमारा हो चुका है, भुन चुका है। और बीच में मैंने डाले हैं चने भी, और मैं अक्सर ही पुलाव में चने डाल देती होती हूँ और बहुत मज़े के लगते हैं अगर चने डालें ना। वैसे भी मेरे पास आज तो ये कैन खुला हुआ पड़ा हुआ था 2 दिन पहले मैंने शायद कुछ बनाया था या 1 दिन पहले, तो इसके बीच में चने थे, तो मैंने सोचा ये भी मैं डाल देती हूँ। लेकिन ये वैसे डालो तो मज़े के बहुत लगते हैं और मैं वैसे अक्सर डाल देती हूँ और बड़ा मज़े का जायका आता है चने डालने के बाद। हाँ जी, तो चावल हो गए हैं मेरे तैयार और पुलाव बन गया है। और उसके बाद जो है वो बस ऐसे ही बैठे बैठाए दिमाग में आया, क्योंकि मौसम अजीब सा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बाहर बारिश भी हो रही है, तो मैंने सोचा चलो आज बनाती हूँ पकोड़े। और ये चीज़ें वगैरह मैंने पकोड़ों के लिए काट के रखी हैं, साथ में बेसन मिला के रखा है। और पकोड़े तो बस वैसे ही नॉर्मल से हैं जैसे हम सब बनाते हैं। अभी जो है बस ये है कि मैंने इसमें चिकन बॉयल करके और ये मैंने बीच में डालना है पकोड़ों के साथ में। पालक डालूंगी, पालक मैंने फ्रीज़ की हुई है, तो जब वो मिक्स करने लगूंगी तो फिर मैं पालक लेके आऊँगी और वो भी डालूंगी, क्योंकि फिर वो पानी छोड़ देता है। तो मैं जब भी पकोड़े बनाती हूँ तो मैं पहले चीज़ें इसी तरीके से काट के रख लेती हूँ। मैं बेसन के बीच में मिक्स नहीं करती, क्योंकि ये होता है कि फिर जो प्याज है उसका पानी इतना निकल आता है कि वो बेसन बहुत पतला हो जाता है। तो इसलिए जब मैं बनाने लगूंगी तो फिर उसके बाद ये मैं चीज़ें करूँगी बेसन में मिक्स। कभी आप ट्राई कीजिएगा इस तरह से बॉयल करके। एक तो चिकन पकोड़ा हम बनाते हैं, वो तो क्यूब्स में चिकन को काट के और फिर कोट करते हैं बेसन और फिर बनाते हैं, लेकिन इस तरह से बॉयल करके आप डालें तो वो बहुत ही मज़े के पकोड़े बनते हैं। तो बस ये बनाऊंगी पकोड़े। साथ में मैंने बना लिया है ये रायता, और रायता भी वो आम नॉर्मल सा ही रायता है, बस इसके बीच में मैंने क्यूकम्बर डाल दिया है और आलू डाले हैं बॉईल करके, और ये भी बड़े मज़े का बनता है। और ये भी बना लिया है। साथ में ऊपर मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा मैंने उसका पाउडर बना के रखा होता है, वो थोड़ा सा पिंच सा मैंने डाल दी है। तो बस अभी जो है वो खाने में थोड़ी देर है, तो मैंने सोचा बाकी अपने सारे काम कर लूँ और फिर मिलती हूँ आपको खाने के टाइम पे। और पकोड़े भी बन के रेडी हो गए हैं मेरे, और कुछ मैंने जो है वो ये चिकन की बाइट्स बनाई, चिकन पकोड़े बनाए, क्योंकि बच्चे जो है वो दूसरे नहीं खाते तो इसलिए उनके लिए बनाना पड़ा। और ये जो है वो दूसरे बन गए, अब ये चिकन के बन रहे हैं, बस ये बनते हैं तो उसके बाद जो है हम लोग खाते हैं खाना, क्योंकि बस पकोड़ों का इंतज़ार है। वैसे तो पुलाव का और पकोड़ों का कोई ख़ास कम्बिनेशन नहीं है, लेकिन जब मौसम ऐसा होता है, मौसम ठंडा होता है, तो फिर कुछ भी चलता है, फिर हर चीज़ ही अच्छी लग रही होती है, और स्पेशली पकोड़े तो फिर बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत दिल करता है खाने को। तो बस ये होने वाले हैं तैयार, अब देखते हैं, खाते हैं और टेस्ट करते हैं कि कैसे बने। खाना हम लोगों ने खा लिया है और अब जो है वो हम लोग देख रहे हैं, मैं बच्चों के साथ बैठी हूँ और हम लोग सोच रहे हैं कि मूवी देखें। और अक्सर ऐसे होता है कि हमारा संडे जो है वो स्पेंड करने का बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि हम मूवी देखते हैं। कभी तो मैं अपनी बेटी के साथ हॉरर मूवी देखती हूँ और कभी जो है वो बेटे के साथ कोई एनिमेशन मूवी देख लेती हूँ। तो ये है कि संडे तो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिले तो मैं इनके साथ स्पेंड करूँ, क्योंकि जब ये बड़े हो जाएंगे और अपने अपने इस घोंसले से निकल जाएंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे, तो ये चीज़ें मुझे भी बहुत याद आएंगी और बिल्कुल ये भी बहुत ज़्यादा याद करेंगे। तो ये छोटी छोटी मेमोरीज़ हैं, ठीक है, काम बढ़ जाता है, सब काम अपनी जगह पे, सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन ये इन्जॉयमेंट जो है ना वो ज़रूर करनी चाहिए। तो बस अभी तो मूवी डिसाइड नहीं हुई कि हम लोग कौन सी मूवी देखने लगे, लेकिन ये है कि बस कोई हॉरर मूवी देखने का हमारा प्लान है। तो बस मैं देखती हूँ अपनी बेटी के साथ बैठ के मूवी, और आप लोग जो है वो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ कल के व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।